नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और नेक्सस मैथमेटिक्स के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के नेक्स्ट सवाल को हम लोग करेंगे। पिछले दो वीडियो में हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किए हैं और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पहले जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। फिर इस सेशन को इस क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में 13 तक के सवाल को कवर किया था। आज हम लोग 14 से नेक्स्ट बचे हुए सवाल को कंप्लीट करेंगे। और 14 नंबर में इससे पहले 14, 15, 16 ये तीनों एक जैसे सवाल हैं और इसके पीछे ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि फलन f के सांतत्यता पर सांतत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित फलन है। ये फलन है और इसके कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3-4 बिंदु दिया हुआ है, एक 0 दिया हुआ है, एक 1 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 10 दिख रहा है, मतलब 3 बिंदु हो गया। तो इन तीनों बिंदुओं में, चारों बिंदुओं में किस किस बिंदुओं पर हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करनी होगी या किन किन बिंदुओं पर कंटिन्यूटी आएगी या नहीं आएगी, उन सभी का बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ऐसे बिंदुओं को ढूंढना है जिसका लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन तीनों टर्म दिए हुए हों। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 0 का बात करेंगे तो 0 सिर्फ लेस देन और इक्वल टू के लिए है, इसका ग्रेटर देन वाला पार्ट कहीं है ही नहीं। तो ऐसे बिंदुओं के ऊपर चर्चा करनी ही नहीं है, डायरेक्ट उसको छोड़ देनी है। बात करेंगे अगर 1 का, तो 1 में देख रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू यहाँ है और ग्रेटर देन वाला पार्ट यहाँ है, मतलब लेस देन के लिए ये फलन होगा, ग्रेटर देन के लिए फलन हो जाएगा। तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों ज्ञात किया जा सकता है। तो उस बिंदु को निकालना है हमको, निकालेंगे उसको। दूसरी बात करते हैं 3 का, तो 3 का यहाँ लेस देन पार्ट है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू वाला पार्ट है, मतलब इसके लिए फलन ये है, तो इसके लिए भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर बात करें 10 का, तो सिर्फ लेस देन और इक्वल टू पार्ट दिया हुआ है, तो इन दोनों बिंदुओं का कुछ नहीं हो सकता है, मतलब नहीं निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें इसका, तो ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और इक्वल टू से फलन का मान निकल जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट किससे निकालेंगे? नहीं निकलेगा। तो ऐसे बिंदुओं को छोड़ देना है, बात ही नहीं करनी है उसके ऊपर। यहां से अगर बात किया जाए तो 10 का लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा क्योंकि लेस देन दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है यानी फलन का मान निकल जाएगा, लेकिन इसका ग्रेटर देन वाला पार्ट नहीं निकाल सकेंगे। राइट हैंड लिमिट, ऐसे फलन का राइट हैंड लिमिट नहीं निकाला जा सकता है। तो ऐसे बिंदुओं को क्या करना है? छोड़ देना है। तो इस सवाल में हम लोग 2 पॉइंट को देखेंगे, एक x बराबर जब 1 हो, 1 पे इसकी कंटिन्यूटी निकाली जा सकती है, और एक x बराबर 3 पर इसकी कंटिन्यूटी निकाली जा सकती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं x बराबर 1 से। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बात करनी है किसके ऊपर? x बराबर 1 पर। तो लिखेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 पर। इस पर कंटिन्यूटी पहले चेक करनी है, किस पर? 1 पर। तो हम यहाँ पे सबसे पहली बात क्या करते हैं कि x बराबर 1 पर ये जो फलन है वो क्या है? परिभाषित है। सबसे पहली लाइन यही होगी। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे क्या चीज? इसके फलन का मान यानी f1 का मान। इक्वल टू वाला पार्ट यहाँ पे है ना, तो इसके लिए क्या होगा? फलन का मान 3 होगा। 1 रखने का कोई जगह x है ही नहीं, तो x 1 रखेंगे कहाँ से? तो फलन का मान निकल गया। दूसरा बात करते हैं अब क्या? इसका लिमिट का। तो लिमिट अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 पर पावर प्लस fx, x जगह पे क्या हो जाएगा? 1, सॉरी ये माइनस होगा, 1 माइनस h हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f 1 माइनस h। जहाँ जहाँ 1 मतलब h x होगा वहाँ 1 माइनस h होगा। तो फलन यहाँ पर ला के रखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन लेस देन के लिए लेस देन वाला पार्ट लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो 1 का लेस देन यहाँ पे है, यानी उसके लिए फलन का मान क्या होगा? 3 होगा, और रखने की जगह नहीं है तो वो 3 ज्यों कहते हो कांस्टेंट नंबर ज्यों कहते हो गए। अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर? राइट हैंड लिमिट। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो राइट हैंड लिमिट के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, हो सकता है कहीं वो बराबर आ जाए। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 पर पावर प्लस fx, ये h टेंड्स टू 0 में बदल जाएगा,
और जो x होगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस h के रूप में बदल जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, फलन का मान लाइए ग्रेटर देन, x का ग्रेटर देन पार्ट ये रहा, 1 से क्या x का मान क्या होगा 1 से बड़ा होगा, तो फलन का मान क्या हो जाएगा 4, और ये भी कांस्टेंट राशि है तो ज्यों का त्यों हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं क्या चीज कि फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है, असंतत है। तो लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 पर पावर माइनस, ये f1 ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर हो गया लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ। लिमिट x टेंस टू 1 पर पावर प्लस fx, ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट फलन के मान के बराबर तो हुआ लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ, तो इसको एकदम रफ में कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अतः x बराबर 1 पर जो फलन है वो क्या है, असंतत है। एकदम बड़े बड़े अक्षरों में, एकदम साफ अक्षरों में बोल सकते हैं कि x बराबर 1 पर क्या है, असंतत है। इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे 3 पर। अब x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो लिखेंगे सबसे पहला क्या कि x बराबर 3 पर फलन जो है वो क्या है, परिभाषित है। तो फलन का मान निकाल लीजिए, यानी f3 का मान निकालेंगे। 3 इक्वल टू का टर्म कहाँ है, यहाँ है, इसके लिए फलन का मान 5 होगा, तो ये 5 ज्यों का त्यों। क्या करेंगे अब, लिमिट निकालेंगे, किस सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पर पावर माइनस fx। हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि लिमिट x टेंस टू 3 पर पावर माइनस fx का मान डायरेक्ट यहाँ पे रखिए, fx का मान डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन वाला पार्ट x3 लेस देन होगा यहाँ पे, यानी इसके फलन का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x को रखने का कहीं कोई जगह नहीं है तो ये डायरेक्ट वैल्यू इसका 4 हो गया। ये थोड़ा सा शॉर्ट है, ये हम यहाँ पे ये टर्म छोड़ रहे हैं कि h टेंस टू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, c माइनस h होता है। ये टर्म यहाँ पे थोड़ा सा स्किप किए हुए हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इसका RHS का। तो एक्चुअली आगे निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि फलन का मान आ गया 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया 4, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट हो गया। तो क्या लिखेंगे, चूंकि हम देख रहे हैं कि क्या लिमिट x टेंस टू 3 पर पावर माइनस fx का मान जो है वो फलन के मान के बराबर नहीं है, यानी f3 के मान के बराबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे बड़े शब्दों में कि अतः x बराबर 3 पर फलन जो है वो क्या है, असंतत है। हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले जिन जिन बिंदुओं पे बात करना है तो पहले उसको देख लीजिए कि क्या उस बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 0 का लेस देन, फलन का मान 2x होगा तब जब x का मान लेस देन 0 होगा। दूसरी बात कि इसका हमको लेस देन दिया हुआ है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मौजूद है। दैट मीन्स इसका कंटिन्यूटी यानी x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है। दूसरी जगह पे हम लोग 1 देख रहे हैं, तो 1 पे यहाँ पे दिख रहा है क्या, लेस देन और इक्वल टू वाला पार्ट है, तो ग्रेटर देन भी होना चाहिए, ये रहा नीचे है। तो मतलब है कि इन दोनों बिंदुओं पर कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पर, तो 0 पर। सबसे पहले बात करेंगे 0 पर, क्या, x बराबर 0 पर, जब x बराबर क्या हो 0 हो। तो चूंकि हम बोलेंगे x बराबर 0 पर क्या है, फलन संतत है, या सॉरी परिभाषित है। फलन क्या है, परिभाषित। अगर परिभाषित दिया हुआ है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। फलन का मान निकाल लेते हैं। 0 पर फलन का मान, इक्वल टू वाला पार्ट कहाँ है 0 के लिए, ये रहा। तो फलन का मान क्या लिखा हुआ है 0। जब x का मान क्या हो 0 के बराबर हो तो फलन का मान क्या होगा 0 होगा। क्या करेंगे अब, लिमिट का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर पावर माइनस fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ये h टेंस टू 0 हो जाएगा और फलन का मान क्या हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा, मतलब x का मान। तो इसको ऐसा बोला जा सकता है लिमिट h टेंस टू 0, और जहां जहां h है वहां क्या हो जाएगा 0 माइनस, सॉरी x है वहां
जीरो माइनस एच होगा, जीरो में से एच माइनस करेंगे तो माइनस एच लिखा आएगा। दैट मीन्स ये ऐसा कुछ हो जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच, तो जहां जहां एच होगा वहां वहां सॉरी एक्स होगा वहां वहां माइनस एक्स एच रख देंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो, फलन का मान लाइए तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा तो उसके लिए लेस देन ढूंढेंगे। लेस देन के लिए ये फंक्शन रहा, यानी 2 इंटू हो जाएगा माइनस एच। लिमिट हटाएंगे, एच का मान पुट कर दीजिए, तो लिमिट हटा दिए, एच का मान पुट हो जाएगा तो 2 इंटू जीरो माइनस जीरो को रखें कोई भी बात नहीं, जीरो और जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन अभी तक तो बराबर है, दैट मीन्स राइट हैंड भी निकाल करके चेक करना पड़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर पावर प्लस एफ एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा एक्स में जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच करेंगे तो एच ही रहेगा, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच हो जाएगा। जहां जहां एक्स होगा वहां वहां एच हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, फलन का मान निकालेंगे तो ग्रेटर देन वाला पार्ट से ये रहा, इसका भी मान क्या है, ये लिमिट एच टेंस टू जीरो और फलन का मान आ गया जीरो, दैट मीन्स जीरो। तो तीनों कंडीशन में इसका मान क्या है, बराबर है। तो हम बोलेंगे क्या चीज कि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान है और राइट हैंड लिमिट का जो मान है और इसके फलन का जो मान है वो तीनों आपस में बराबर है, समान है। दैट मीन्स क्या हुआ, अतः बोला जा सकता है कि अतः x बराबर जीरो पर फलन जो है वो क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, कंटिन्यूटी चेक कर रहे, वही बात x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, परिभाषित होगा, लिख लीजिएगा। अब x बराबर 1 पर क्या होगा, फलन परिभाषित होगा। दूसरी बात यहाँ से क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे, यानी f1 का मान निकाल रहे। f1 के लिए इक्वल टू का मान ये रहा, तो फलन का मान क्या होगा, जीरो होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिमिट का मान चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सबसे पहले बात करिए, तो लिमिट x टेंस टू जीरो सॉरी x टेंस टू 1 पर पावर माइनस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये क्या हो जाता है, लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाता है और जहां जहां x होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच हो जाएगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो। फलन का मान ढूंढिए, लेस देन वाला पार्ट, तो 1 लेस देन ये है, तो फलन इसके फलन का मान क्या, जीरो। तो ज्यों कहती हूँ जीरो का जीरो। बात कर ले इसके क्या, राइट हैंड लिमिट का, तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर पावर प्लस एफ एक्स। कोई दिक्कत है, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच में बदल जाएगा। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू जीरो एफ 1 प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो। फलन का मान लाइए, ग्रेटर देन के लिए मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर वाला पार्ट, यानी फलन का मान क्या हो जाएगा, 4 इंटू एच। 4 ये हो गया, h का मान क्या है, सॉरी x का मान क्या है, 1 प्लस एच। लिमिट हटाएंगे, h का मान पुट हो जाएगा, लिमिट हटा दीजिए, 4 इंटू 1 प्लस जीरो, 1 प्लस जीरो करेंगे तो 1, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4। लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान जीरो था, लेकिन इसका मान कितना आ गया, 4। दैट मीन्स ये क्या है, इस बिंदु पर असंतत है, यानी बोल सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं, बराबर है किसके, या अगर फलन लिख रहे हैं तो फलन लिख रहे हैं तो फलन बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो बोल सकते हैं अतः x बराबर 1 पर फलन जो है वो क्या है, असंतत है। एकदम बड़े बड़े अक्षरों में, साफ साफ अक्षरों में असंतत है, एकदम पूरा इनकार। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल में बढ़ने से पहले आप लोग को एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि आप जो है ये मत समझिए कि ऑनलाइन क्लास हो रही है, यूट्यूब पे वीडियो रखी हुई है तो आज का क्लास कल कर लेंगे, सुबह का क्लास शाम में कर लेंगे, ऐसी नौबत मत आने दे, क्योंकि ये धीरे धीरे आपका जो आलस है एक बढ़ते चला जाएगा कि आज के क्लास को, सुबह के क्लास को अगर शाम को टाल रहे हैं, शाम में हो सकता है कोई काम पड़ जाए आपको, तो वो शाम का क्लास अगले दिन टल जाएगा और अगले दिन डबल क्लास हो जाएगा। तो ये सिचुएशन धीरे धीरे आपकी एक आदत बन जाएगी और ये आदत आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि एग्जाम प्रॉपर समय में होने वाली है,
सिलेबस आपकी कंप्लीट हो ना हो, हम है तो कंप्लीट होगी ही होगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अटेंड करिएगा तब ना। हमारे कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो कंप्लीट माना जाएगा। तो आज के क्लास को कल के ऊपर, कल के क्लास को परसों के ऊपर ना टाले, रेगुलर क्लास करें और क्लास करने वक्त पेन और पेपर जरूर लेकर के बैठे, साथ में कुछ सवालों को सॉल्व की करें, और हो सके तो एक फेयर, एक प्रॉपर कॉपी बनाएं कि हाँ इस चैप्टर का इस कॉपी में है, क्योंकि बाद में जब रिवीजन का वक्त आता है उस समय थोड़ी सी परेशानियां होती है, तो ऐसा परेशानियां ना हो, इसलिए रेगुलर क्लास अटेंड करें और क्लास के दौरान ही कुछ सवालों को बनाते चले जाएं, और फेयर हो सके, जो भी हो फेयर बोलिए या जो भी बोलिए, एक प्रॉपर कॉपी रखिए कि हाँ ये कॉपी मैथ के लिए है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो सबसे पहले जो जो बिंदु दिया हुआ है उस बिंदु पर चेक कर लेना है कि उस बिंदु पर कंटिन्यूटी ज्ञात की जा सकती है या नहीं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन, लेस देन वाला पार्ट, ग्रेटर देन वाला पार्ट और इक्वल टू वाला पार्ट दिया हुआ है कि नहीं। तो अगर -1 का बात करेंगे तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू वाला पार्ट दिया है, यहाँ से तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान निकल जाएगा। बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, ये रहा, यहाँ से भी निकल जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात, दो बिंदु दिया हुआ है, एक -1 और एक 1 के लिए लेस देन और इक्वल टू वाला पार्ट यहाँ, एक ग्रेटर देन वाला पार्ट, मतलब इन दोनों बिंदुओं पे हम कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, कहां पे, x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर, तो लिखेंगे x बराबर क्या, -1 पर जो है फलन क्या है, परिभाषित। अब इतनी बार लिख चुके हैं कि लिखने का मन नहीं करता है। उसके बाद क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे। फलन का मान कहां से निकलेगा, -1 इक्वल टू वाला पार्ट से, ये रहा इक्वल टू का पार्ट, यानी फलन का मान क्या है यहाँ पे, -2 दिया हुआ है। जब क्या हो, x का मान इक्वल टू -1 हो तो फलन का मान -2 होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, लिमिट का मान निकाल लेते हैं। तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 पर पावर माइनस दर्शाता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 में बदल जाएगा, और ये x क्या हो जाएगा, 1 -1 h के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। फलन का मान लाइए, लेस देन वाला पार्ट ये रहा, ये वाला फलन इसके लिए होगा, यानी -2। तो ये -2 ज्यों का त्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन दोनों बराबर है। तो एक बार राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लीजिए। तो लिमिट x टेंस टू -1 पर पावर प्लस fx, ये कहलाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहां जहां इस बार -h था, यहाँ क्या हो जाएगा, +h हो जाएगा, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। फलन का मान लाइए, तो फलन का मान कौन सा होगा, ग्रेटर देन वाला पार्ट, -1 का ग्रेटर देन वाला पार्ट ये है, यानी 2 इंटू h का मान क्या, x का मान -1 प्लस h, लिमिट हटाएंगे, h का मान पुट हो जाएगा, यानी 2 इंटू -1 प्लस 0। ये 2 इंटू -1 में 0 प्लस करेंगे तो -1 ही रहेगा, और -1 को गुना करिएगा 2 से तो -2 आएगा, यानी तीनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। तो आप लिखिएगा, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और राइट हैंड लिमिट का मान जो है वो फलन के मान के बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर है। तो बोल सकते हैं अतः x बराबर -1 पर फलन क्या है, संतत। इसी तरह से हम लोग चेक कर लेंगे किसका, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे। तो फलन का मान निकालेंगे यानी f1 का मान निकालेंगे। फलन का मान, वो कंटिन्यूटी परिभाषित वाला वर्ड छोड़ दीजिएगा, अगर सवाल में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि परिभाषित है तो परिभाषित बताने की जरूरत नहीं है, और बताएंगे तो कोई गलत नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके फलन का मान। तो f बराबर 1 पर, ये रहा बराबर वाला टर्म ये है, तो 2 इंटू 1 बराबर 2, फलन का मान यहाँ से निकाल चुके। अब किसका निकाल लेंगे, तो लिमिट का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंस टू 1 पर पावर -fx, ये क्या हो जाएगा, h में बदल जाएगा, यानी h टेंस टू 0 हो जाएगा, और जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, 1 - h हो जाएगा। ये हम यहाँ पे फलन का मान रख देते हैं h टेंस टू 0। लेस देन वाला पार्ट ये रहा,
फलन का मान यही होगा, यानी 2 इंटू एच का एक्स का मान क्या है 1 माइनस एच है। लिमिट हटाइए, एच का मान पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1 माइनस 0 यानी 2 होगा, यहाँ से 0 माइनस 1 माइनस 0 करेंगे 1, 1 माइनस इंटू करेंगे 2 को 2 रहेगा। ये राइट हैंड लिमिट अब निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर पावर प्लस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस h हो जाएगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0, फलन का मान ला करके रखिए, इक्वल टू के बाद ग्रेटर देन वाला पार्ट, ये रहा, फलन का मान क्या है 2 है, तो ये 2 ज्यों का त्यों बना रहेगा। तीनों कंडीशन में मान बराबर है, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और ये बराबर है इसके फलन के मान का, तो अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है संतत है, फलन संतत। क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन संतत है। तो ऐसे सवाल में नेक्स्ट जितने भी सवाल आएंगे लगभग में यही चीज होगा, जहाँ पे किसी भी चीज का मान ज्ञात करना होगा x का या k का या कोई जैसे a b है। तो ऐसे सवाल में जब क्या हो x बराबर यहाँ कोई बिंदु पर फलन पहले से संतत बोल दिया है, प्रश्न ही बोल रहा है कि ये संतत है, तो हम लोग पहले ये बात करते हैं तो संतत कब बोलते थे, तब जब क्या होता है फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान तीनों आपस में बराबर होते हैं। और ये सवाल में ऑलरेडी बोल चुका है कि x बराबर 3 पर फलन संतत है, तो संतत है का मतलब है कि वो तीनों चीज इसमें बराबर होंगे, यानी फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट इन तीनों का मान इसमें बराबर होगा, तब तो ये संतत बोला है। तो संतत बोला है तो ये तीनों बराबर होंगे, हमको बराबर करके दिखाना नहीं है। क्या करेंगे तो हम जिस तरह से निकालते थे तीनों का मान निकाल लेंगे और तीनों को इस रूल के हिसाब से प्रश्न के आधार पर तीनों को आपस में बराबर कर देंगे और वहां से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो आपको लिखा है कि a और b के उन मानों को ज्ञात करिए जिसके लिए परिभाषित फलन जो है वो x बराबर 3 पर संतत है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a और b के उन मानों को ज्ञात करें। एक्चुअली यहाँ पे कोई मान ज्ञात नहीं होगा, एक्चुअली इन दोनों के बीच में क्या होगा एक रिलेशन स्थापित होगा। अगर इसी का आप अगर इंग्लिश एडिशन बुक पढ़ते हैं तो इंग्लिश एडिशन बुक में आप देखिएगा कि वहां लिखा है रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में जो संबंध स्थापित होगा उसको ज्ञात करना है, संबंध निकालना है, जिसके लिए ये x बराबर 3 पर फलन परिभाषित संतत है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। इस सवाल को दो तरह से बना सकते हैं, इन दोनों टाइप को हम लोग बनाए हुए थे एक वीडियो में अलग से करके, अगर वो नहीं देखे हैं और चाहते हैं देखना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल इस सवाल को करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इसके फलन का मान निकालेंगे, यानी f3 का मान निकालेंगे। फलन का मान यहां से आएगा, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू a इंटू 3 प्लस 1, दैट मीन्स क्या हो गया 3a प्लस 1। फलन निकल गया। लिमिट का बात निकाल लीजिए। लिमिट का मान निकाल लेते हैं, तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट का पहले बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोलेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पर पावर माइनस एफ एक्स। ये क्या होता है h टेंस टू 0 में बदल जाता है और जो x होता है वो 3 माइनस h हो जाएगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 लेस देन वाला पार्ट ये रहा, इसके लिए फलन का मान ये होगा, यानी a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। लिमिट हटाएंगे, h का मान पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1। ये फाइनली क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 में से 1 को गुना, a को गुना करेंगे 3a प्लस। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट तो बोलेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पर पावर प्लस एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा h टेंस टू 0 और इस बार x क्या हो जाएगा 3 प्लस h में बदल जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, फलन का मान ग्रेटर देन वाला ये रहा, तो इसके लिए फलन हो जाएगा b इंटू 3 प्लस h प्लस 3। लिमिट हटा देते हैं, h का मान पुट हो जाएगा b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3। फाइनली इसका आंसर क्या होगा
3b प्लस 3। अब हम यहाँ पे तीनों का मान ज्ञात कर चुके हैं और यहाँ सवाल अब क्या होगा, अब हम यहाँ से प्रोसेस, मेन प्रोसेस जो होगा वो करेंगे। क्या? तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि चूंकि x बराबर 3 पर जो फलन है वो क्या है? संतत है। संतत है तो संतत है का मतलब है कि इसलिए क्या होगा, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, उसका राइट हैंड लिमिट जो होगा और जो उसका फलन का मान होगा, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। संतत का मतलब ही यही होता है कि तीनों मान बराबर होंगे। इसको हम यहाँ मिटा देते हैं, देख चुके हैं, नहीं तो इसको स्टॉप कर करके आप उतार सकते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे तीनों का मान रख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकाले थे 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट का मान निकाले हैं 3b प्लस 3 और फलन का मान निकाले हैं 3a प्लस 1। हम देख रहे हैं कि ये समीकरण और ये समीकरण दोनों आपस में बराबर हैं, तो या तो इन दोनों को एक साथ रख करके या तो इन दोनों को एक साथ रख करके a और b के बीच में रिलेशन स्थापित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन दोनों समीकरणों का, यानी 3a, या लिख सकते हैं यहाँ पे 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। इस कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाते हैं, बचेगा यहाँ पे क्या, 3a बराबर 3b प्लस 3 और ये 1 आया इधर तो माइनस, ये हो जाएगा 3a बराबर 3b प्लस 2। ठीक है, अब अगर a के बीच में यहाँ पे रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं तो यहाँ से 3 को हटाना पड़ेगा, तो 3 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, यानी ये कहलाएगा a बराबर 3b प्लस 2 अपॉन 3। ये a और b के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। अगर a का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो b का मान समथिंग होगा, यार b का मान 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। तो ये a और b के बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। इसी का बात हम लोग को सवाल में किया जा रहा था कि इन दोनों के बीच में क्या करें, रिलेशन ज्ञात करें। ऐसा है, इसमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है और बोला गया x बराबर 0 पर क्या है, फलन संतत। और उसके बाद ये भी बोल रहा है कि x बराबर 1 पर इसके कंटिन्यूटी की जांच करें, मतलब संततता पर विचार करें कि ये x बराबर 1 पर संतत होगा या नहीं होगा। तो उसके पहले उसका बाद में बात कर लेंगे, पहले हम लोग इसका लैम्डा का मान ज्ञात कर लेते हैं इस फलन के लिए। तो लैम्डा का मान निकालने के लिए दो तरीका बताए थे 17 में, वो हम लोग नॉर्मल फार्मूला लिखे थे, क्या किया थी कि तीनों का मान अलग निकाल करके उसके बाद बराबर किए थे। इसको हम लोग सेकंड रूल से बनाते हैं, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों तरीकों में से जो आपको पसंद पड़े। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, शुरू यहीं से शुरू करेंगे। प्रश्न से क्या, प्रश्न से कह रहा है कि चूंकि x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। और संतत होने का कंडीशन क्या है, अगर संतत है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा x टेंड्स टू 0 पर पावर माइनस fx, उसका राइट हैंड लिमिट जो होगा x टेंड्स टू 1 पर 0 पर पावर प्लस fx, और उसके फलन का मान जो होगा f बराबर f0 का मान, तीनों आपस में बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान अगर संतत है तो ये तीनों बराबर होगा। यहीं से हमको मान निकालना शुरू कर देते हैं। चलिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए उसके बाद लाइन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाता है और ये क्या हो जाता है, 0 माइनस h हो जाता है। राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या देखते हैं, ये h टेंड्स टू 0 होता है और x का मान क्या हो जाता है, 0 प्लस h हो जाता है। ये f0 अपने जगह पे रहेगा, या मान रख दीजिए f0। फलन का मान कहाँ से आएगा, इक्वल टू पर, तो यहाँ 0 रखते हैं, यानी लैम्डा 0 का स्क्वायर इंटू 0 गुना 2 इंटू 0। तो हम बात करेंगे इसके अंदर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम लोग, यहाँ से हो गया ये लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन का मान निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फलन है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 0 माइनस h करेंगे तो माइनस h बचेगा, यानी माइनस h का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर माइनस, मझली ब्रैकेट लिख देते हैं, माइनस, इसको करली ब्रैकेट भी बोला जाता है, 2 इंटू h का मान क्या चीज, माइनस, x का मान माइनस h। ठीक है,
अब यहाँ पे लिमिट हटाएंगे उसका मान निकल जाएगा। बात कर लेते हैं साथ में ही राइट हैंड लिमिट का भी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन का मान इसके लिए क्या होगा, ग्रेटर देन वाला ये वाला, यानी 4 इंटू एच का मान क्या है, x का मान 0 प्लस h करेंगे तो h होगा, और प्लस क्या है 1 है, और फलन का मान यहाँ से कितना निकलेगा 0, फलन का मान 0 निकलेगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर लिमिट हटाते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यहाँ फलन का लिमिट हटाएंगे, फलन का मान 0, देखिए ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर इंटू माइनस 2 इंटू 0 बराबर, यहाँ लिमिट हटाएंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1 बराबर 0। एक्चुअली यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 1 और यहाँ बचेगा 0, तो लेमडा बचा ही नहीं, यानी लेमडा का मान इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या बोलेंगे कि लेमडा का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लेमडा का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब बात रहा इसकी कंटिन्यूटी का, x बराबर 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 1 कब होगा, जब इसका मान ग्रेटर देन 0 का, x क्या 1 क्या है 0 से बड़ा ना, तो 1 के लिए अगर बात करेंगे तो इसके फलन का मान क्या होगा 4x प्लस 1। तो नॉर्मल सवाल जैसे हम लोग निकालते थे कि फलन का मान यानी f1 का मान निकालेंगे, यहीं से निकलेगा 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी 5, यहीं से इसके लिमिट का मान भी निकलेगा, यानी x टेंड्स टू 1 fx का मान रख दे, लिमिट x टेंड्स टू 1, फलन का मान क्या रखेंगे, इसके लिए यही फलन होगा, यानी 4x प्लस 1। लिमिट हटाएंगे, x का मान पुट कर दीजिए, 4 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो 5, यानी x बराबर 1 पर देख रहे हैं कि लिमिट का मान और फलन का मान, लिमिट का मान और फलन का मान क्या है आपस में बराबर है, यानी अतः बोल सकते हैं कि x बराबर 1 पर जो है ये क्या होंगे संतत होगा। लेकिन लेमडा का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लेमडा का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन अगर x बराबर 1 पर इसकी कंटिन्यूटी जांच की जाए तो वो संतत होगा। x बराबर 1 कब होगा, जब वो 0 से बड़ा होगा, यानी 0 से बड़ा के लिए फलन क्या होगा 4x प्लस 1 होगा। डिटेल्स में बारीकी से इसको समझ लीजिएगा। 19 का तो हम यहाँ पे दिया हुआ है कि दर्शाएं कि gx यानी फंक्शन एक दिया हुआ है जहाँ पे x क्लोज ब्रैकेट के अंदर एक और x दिया हुआ है द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, पूर्णांक मतलब पूर्णांक दो तरह का होते हैं, धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक, तो समस्त पूर्णांक का बात करें, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या है, सभी पूर्णांक बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस है, जहां मॉड ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो x है उसका महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है, इसका जो वैल्यू होगा वो महत्तम पूर्णांक वैल्यू को मतलब इंगित करता है यानी निरूपित करता है, जो क्या होगा x के बराबर भी हो सकता है या x से कम भी हो सकता है। तो इस सवाल को हम लोग बनाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगर नंबर लाइन का बात करते हैं, नंबर लाइन अगर आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो चलिए देख लेते हैं। नंबर लाइन कहां से शुरू होता है, मिडिल पॉइंट 0 से शुरू होता है, अगर आप राइट हैंड साइड में बढ़े आगे तो वो प्लस इंफिनिटी तक चले जाता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में चले मतलब लेफ्ट हैंड साइड में चले तो माइनस इंफिनिटी तक जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ क्या करते हैं, एक बिंदु एक वैल्यू मान लेते हैं, किसका x का कोई वैल्यू मान लेते हैं, मान लीजिए कि x बराबर कोई क्या है पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये पूर्णांक c है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा c प्लस 1 कहलाएगा, और इससे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा c माइनस 1 कहलाएगा, c माइनस 1। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो महत्तम पूर्णांक होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 2 का, तो 2 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा 2 ही होगा। ये तो हम इस बिंदु का बात कर रहे हैं, यानी c रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा c ही होगा। अब बात करते हैं इसके थोड़ा सा आगे, यानी थोड़ा सा क्या होगा ग्रेटर होगा, c से क्या होगा ग्रेटर, जब हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे तो ग्रेटर पार्ट निकालेंगे, तो ग्रेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 से थोड़ा सा ज्यादा मान लेते हैं। इसका अगर हम बात करेंगे 2.11 का, ये क्या है 2 से बड़ा है, अगर इसका हम लोग महत्तम पूर्णांक निकालना चाहें तो इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा 2 होगा, यानी आप जब इसके राइट हैंड में जाइएगा तो इसका मान क्या होगा आप c ही रखिएगा, क्या रखिएगा c रखिएगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएंगे तो 2 से छोटा रखते हैं, 2 से छोटा रखते हैं तो 1.99 आप रख लीजिए, 2 से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए
2 से छोटा रखेंगे, लेकिन इसका अगर महत्तम पूर्णांक बात करेंगे, इसका महत्तम पूर्णांक बात करेंगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। यानी अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट में जा रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा C-1 करके। राइट हैंड के लिए C और लेफ्ट हैंड के लिए क्या करेंगे, C-1 करेंगे। तो चलिए ये मान लिए कोई बिंदु है जहां C क्या है, C पूर्णांक है। पूर्णांक धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फलन का। यहाँ fx नहीं बल्कि gx के रूप में दिया हुआ है, तो gc निकाल लेते हैं फलन का मान। अगर यहाँ पे आप c रखिएगा माइनस, ये हो जाएगा c। इसका c का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, इक्वल टू के टर्म के लिए ये इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। तो इक्वल टू के लिए क्या रहेगा, c का महत्तम पूर्णांक 2 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, 2 ही होगा। 2.11 का महत्तम पूर्णांक भी 2 ही होगा, लेकिन 1.99 का महत्तम पूर्णांक 1 होगा। तो c का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, c ही होगा। यानी C-C करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब हम बात कर लेते हैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। नाउ लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू c पर पावर माइनस fx बोलते हैं इसको। उसके बाद क्या हो जाता है, ये h में बदल जाता है, यानी ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा x क्या चीज, C-h के रूप में। फलन का मान यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। फलन का मान ले आइए, फलन का मान क्या है, फलन का मान है x माइनस क्लोज ब्रैकेट के अंदर x। इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लिमिट हटाएंगे, h का मान पुट हो जाएगा। तो लिमिट हटाने से पहले एक काम हम नहीं करें, एक काम और करना था। इसमें क्या होता है, x की जगह क्या हो जाएगा, C-h हो जाएगा। तो ये अब ब्रैकेट इस्तेमाल कर लीजिए, ये हो गया हमारा C-h इस x के लिए। उसके बाद माइनस ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर है x, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, C-h। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या होगा, ये दोनों तरफ क्या होता है, लिमिट बढ़ जाता है, दोनों तरफ लिमिट बढ़ जाता है। यानी ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये कहलाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा C-h एक साइड, माइनस इसके अंदर भी लिमिट लगेगा, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर C-h। हम यहाँ पे अभी बात किए थे कि क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में चलेंगे तो c का मान क्या होगा, C-h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C-h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में चल रहे हैं। तो ये इसको हम C-h कर देते हैं, ये इसको थोड़ा सा रहने दीजिए एक लाइन और, h टेंड्स टू 0 C-h हो गया, माइनस ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा C-1 और माइनस h अपनी जगह पे। अब लिमिट हटा दीजिए और h का मान पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा C-0 माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, C-1 माइनस 0। इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, C-0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट यहां से टूटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, 0 को छोड़ दीजिए या 0 को छोड़ ही दीजिए, नहीं तो माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे C और C आपस में कटेगा, लेकिन बचेगा क्या, लास्ट बचेगा यहाँ पे x1 बचेगा वैल्यू। फलन का मान क्या बचा, 1। ऐसे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फलन का मान हो गया 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया 1। यहीं पे आप इसको बोल सकते हैं क्या चीज, कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं मिला तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। चूंकि क्या देखें कि लिमिट x टेंड्स टू c पर पावर माइनस gx क्या है, नोट इक्वल टू gx, बार बार fx लिखा रहा है, gc। इन दोनों का मान क्या आपस में बराबर नहीं है, बोल सकते हैं। अतः x बराबर c पर, यानी क्या x बराबर c यानी क्या, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, इसको लिख सकते हैं। अतः समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर फलन क्या होगा, असंतत है, असंतत है। क्लियर है, क्योंकि फलन का मान आ गया 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकल गया 1, तो राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है ही नहीं, दोनों डिफरेंट हो गए। यहीं पे बोल देंगे कि क्या है,
ये समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या होगा, असंतत होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि क्या फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन जो है वो x बराबर पाई पर संतत है। चेक करना x बराबर पाई पर संतत है या नहीं। तो इस सवाल को कई लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल करके भी प्रूव करके दिखाते हैं। नॉर्मली हम लोग ऐसे सवाल को सिर्फ फलन और लिमिट, सिंपल फॉर लिमिट निकाल करके चेक कर लेते हैं। अगर वो दोनों बराबर है तो संतत है, नहीं है तो असंतत है। लेकिन आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे कि इसको क्या करते हैं, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। तो आप चाहे तो उस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब बात करेंगे तो लिखेंगे क्या चीज, लिमिट x टेंड्स टू पाई पर पावर माइनस एफ एक्स। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और जहां पर x है वहां पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस x हो जाएगा। तो साइन में लगेगा तो ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला पर इसको तोड़ डालेंगे और जो भी मान होगा रख देंगे। साइन पाई का मान होता है 0 होता है तो 0 वहां पे रख करके उसको बना लीजिएगा। नॉर्मली हम लोग ऐसे सवाल को उतना दूर तक नहीं ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट क्या करेंगे, फलन का मान और सिंपल लिमिट का मान निकाल करके दिखा देंगे संतत है या नहीं। तो क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे। तो एफ पाई निकालते हैं, एक्स का मान क्या है पाई, ये रख दिए। तो ये क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ये हो गया पाई का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं साइन 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री का मान होता है 0 प्लस 5। फाइनली इसका निकल गया वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 5। फलन निकल गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, आप लिमिट का मान निकालेंगे। नाउ लिमिट, सिंपल लिमिट का मान निकालेंगे x टेंड्स टू पाई एफ एक्स का वैल्यू यहां रख देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई। फलन का मान क्या है, फलन का मान दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। लिमिट हटाएंगे x का मान पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई का मान कितना, 0 प्लस 5। फिर से क्या हो गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये लिमिट का मान और फलन का मान दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, x बराबर पाई पर संतत है। लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स का वैल्यू जो है वो क्या है, फलन यानी f पाई के बराबर है। तो बोला जा सकता है अतः x बराबर पाई पर फलन संतत है। चाहे तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट उसी तरह जैसे बताएं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल करके इसको प्रूव करें, या सिंपल तरीका से इस तरह से प्रूव करते हैं। नंबर 21 में दिया है कि निम्नलिखित फलनों के संततता पर विचार करें, कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहला फलन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात किए थे कि अगर दिया गया फलन क्या हो, त्रिकोणमितीय फलन हो, तो वो x के सभी मानों के लिए संतत होता है। उसके बाद बताए थे कि अगर दिया गया फलन एक बहुपद हो तो वो भी क्या होता है, x के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत होता है। साइन कॉस एक क्या है, संतत है x के सभी मानों के लिए। तो ये प्रूव तो नहीं किया है लेकिन बताए थे। अब यहाँ पे आज हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि वाकई में साइन क्या होता है, x के सभी मानों के लिए संतत होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, इसको अलग से एक मान लेते हैं साइन के लिए। तो साइन यहाँ पे मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है साइन एक्स। नेक्स्ट सवाल भी है 21 नंबर में, यही प्रूव करना है हमको। कोसाइन प्रूव करना है, सेक प्रूव करना है, कॉट प्रूव करना है कि कॉट एक्स क्या होता है, उसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो पहले हम लोग साइन को प्रूव कर लेते हैं और कॉस को प्रूव कर लेते हैं, बाद बाकी सभी। इसके बारे में एक और थ्योरम देखे थे, अगर थ्योरम का वीडियो नहीं देखा जाकर देख लीजिए। क्या देखे थे कि दो संतत फलनों का योगफल भी क्या होता है, संतत होता है उस बिंदु पर x बराबर c पर। दो संतत फलनों का घटाव भी क्या होता है, संतत होता है। दो संतत फलनों का गुणनफल भी क्या होता है, संतत होता है। खास उसी बिंदु का बात कर रहे हैं। यदि दो फलन क्या हो, c पर संतत है, तो उन दोनों का भागफल भी क्या होगा, उस बिंदु पर संतत कहलाएगा। इसके लिए एक और थ्योरम होता है कि अगर यहाँ पे 1/g भी हो, यानी क्या हो, एक संतत फलनों का भाग व्युत्क्रम इसको बोलेंगे,
उस बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। अगर जी क्या है, सी पर अगर संतत है, x बराबर सी पर संतत है, तो उसका 1/b क्या होगा, व्युत्क्रम भी क्या होगा, सी पर संतत होगा। ये थ्योरम लोग देखे हुए हैं। हम बात कर लेते हैं साइन x बराबर fx बराबर साइन x बराबर सी पर। मान लेते हैं x बराबर सी एक बिंदु है, जो कि सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। इसको प्रूव करना है कि वाकई में ये क्या है, सभी वास्तविक मानों के लिए संतत होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फलन का मान का, तो यानी एफ सी का बात करेंगे, तो ये क्या होगा, साइन सी होगा। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट का बात निकाल लें, डायरेक्ट लिमिट निकाले तो नॉर्मली सिंपल पुट करेंगे तो वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट करके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x टेंस टू सी पर पावर माइनस एफ एक्स, ये क्या हो जाता है, h टेंस टू 0 हो जाता है, और जहां जहां x होगा वो क्या हो जाएगा, c माइनस h हो जाएगा। फलन का मान ला करके रखिए, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और फलन क्या दिया हुआ है, साइन x के रूप में। साइन x के रूप में था तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे c माइनस h। इस ब्रैकेट को हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब लिमिट हटा दीजिए। तो लिमिट हटाने से पहले एक चीज और करना है, जो कि ये है कि हम लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी के रूप में दिख रहा है क्या, साइन a माइनस बी के रूप में, और इसका फॉर्मूला लगा दे माइनस बी का। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। दैट मीन्स ये कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अब आप इसको लिमिट को हटा देते हैं। लिमिट हटाएंगे तो ये हो गया साइन सी कॉस एच की जगह क्या हो जाएगा 0 माइनस कॉस सी इंटू साइन एच की जगह 0। तो हम जानते हैं कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी ये हो जाएगा साइन सी इंटू 1 माइनस कॉस सी अपने जगह पे, और साइन 0 का मान होता है 0। तो ये फाइनली क्या हो गया, साइन सी के रूप में। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और फलन का मान क्या है, दोनों बराबर है। बात कर लेते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट का, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। तो ये लिमिट x टेंस टू सी पर पावर प्लस एफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और x क्या हो जाएगा, c प्लस h के रूप में हो जाएगा। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और फलन का मान है साइन x, तो यहां हो जाएगा c प्लस h। फिर वही a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला अगर लगाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, साइन सी इंटू कॉस बी प्लस कॉस, मतलब ए बी का बात कर रहे हैं, कॉस ए इंटू साइन बी। फिर लिमिट हटा देंगे इसका, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट हटाएंगे तो इसका मान देखिए, ये हो जाएगा साइन सी और ये हो जाएगा कॉस 0 प्लस कॉस सी साइन 0। साइन 0 का मान 0, तो ये हो जाएगा क्या चीज, साइन सी इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा cos c इंटू 0। फाइनली क्या निकल गया, साइन c। तो हम देख रहे हैं क्या चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों जगहों पे इसका मान क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान यानी एफ सी का मान तीनों जगहों पे क्या है, बराबर है। तो अतः क्या है, x बराबर c पर, x बराबर c यानी x सभी वास्तविक मानों के लिए, x के सभी वास्तविक मानों के लिए दिया गया फलन साइन क्या है, सभी बिंदुओं पर संतत होगा। अब आपको याद रहेगा कि अगर दिया गया फलन क्या हो, साइन और कॉस के रूप में हो, तो वो सभी बिंदुओं पर संतत होता है। क्या होता है, सभी बिंदुओं पर। ये पहला थ्योरम के हिसाब से हो जाएगा, यानी पहला थ्योरम क्या कहता है कि अगर f और g संतत हो, तो हम लोग देख लेंगे कि साइन सभी बिंदुओं पर संतत होता है। उसी प्रकार से कॉस भी क्या होगा, सभी बिंदुओं पर संतत होगा। और ये क्या है, f प्लस g के रूप में, यानी दो संतत फलनों के योगफल के रूप में है। तो ये फलन भी क्या होगा, सभी वास्तविक मानों के लिए संतत होगा। दो संतत फलनों का योगफल भी संतत होता है। इसके बाद हम इसी में सवाल आता है, एक और सवाल नीचे है 2 नंबर बी नंबर सवाल में, साइन x माइनस कॉस x। तो दो संतत फलनों का ये भागफल के रूप में होता है, दो संतत फलनों के भागफल के रूप में है, यानी वो भी क्या होगा, x के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत होगा। तीसरा सवाल आपको मिलेगा यहाँ पे इनटू के टर्म में। अब आप इस सवाल को कह सकते हैं कि साइन x और प्लस कॉस x दो संतत फलनों का क्या है, योगफल है। तो दो संतत फलनों का योगफल भी क्या होता है, संतत होता है। थ्योरम क्या होता है,
एफ प्लस जी के रूप में है ये थ्योरम। दूसरी बात क्या सवाल क्या कह रहा है कि दो संतत फलनों का अंतर है यहाँ पे, तो यानी ये क्या है एफ माइनस जी के रूप में है। दो संतत फलनों का अंतर भी क्या होता है, संतत होता है। दो संतत फलनों का गुणनफल भी क्या होता है, संतत होता है। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि दिया गया फलन क्या है, दो संतत फलनों के गुणनफल के रूप में है आता है, या x के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत होगा। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः चूंकि दिया गया फलन दो संतत फलनों के अंतर के रूप में दिया गया है, अतः दिया गया फलन क्या होगा, x के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का 22 का, तो पहला लिखा हुआ है कोसाइन, कोसेकेंट और सेकेंड और कोटेक्जेंट लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये कॉस है, ये कॉसेक है, ये सेक है और ये कॉट है। इन फलनों के ऊपर विचार करना है, इसकी कंटिन्यूटी संतत होगा या असंतत होगा। तो नॉर्मली हम अब यहाँ क्या किए हैं, कॉस को देख चुके हैं कि कॉस क्या है, एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत है। तो एक बार हम फिर से एक बार क्या करते हैं, आपके लिए कॉस को प्रूफ करते हैं, कॉस को प्रूफ करते हैं कि ये क्या है, संतत है या नहीं है, एक्स के सभी मानों के लिए संतत है या नहीं है। तो फलन मान लिया एफ एक्स, यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स बराबर सी एक बिंदु लेते हैं, सी जहाँ क्या है, एक वास्तविक संख्या है, सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फलन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा। सिंपल अगर रूप में अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो निकालेंगे डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, एक्स टेंस टू सी हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी, और यहाँ पे फलन का मान क्या है, यहाँ पे कॉस एक्स के रूप में सी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या है, फलन का मान और लिमिट का मान दोनों आपस में बराबर है, यानी एक्स के सभी मानों के लिए, एक्स के सभी मानों सभी वास्तविक मानों के लिए कॉस क्या होगा, संतत फलन है। ऐसे भी ये संतत फलन है, पहले भी बात कर चुके हैं। अब ये अगर कॉस संतत फलन है इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, या इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके भी प्रूफ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे लिखिएगा इसको एक्स टेंस टू सी पर पावर माइनस एफ एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे x के जगह क्या हो जाएगा c माइनस एच हो जाएगा, और लिमिट को ला करके यहाँ पे ये हो जाएगा h टेंस टू 0। फंक्शन का मान रखें, फंक्शन क्या है, कॉस न है, तो ये हो जाएगा कॉस c माइनस एच के रूप में। c माइनस एच को देखते ही समझ में आता आना चाहिए कि ये क्या है, a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। उसके बाद लिमिट हटाइए, h का मान पुट कर दीजिए, करिए देते हैं, चलिए ये हो जाएगा cos c इंटू कॉस एच, माइनस के लिए प्लस होता है sin c इंटू साइन एच। लिमिट हटा देंगे, एक लाइन और लिखिए लिमिट में 0, लिमिट हटाइएगा तो ये हो जाएगा cos c इंटू कॉस 0 प्लस sin c इंटू साइन 0। cos 0 का मान होता है 1, यानी cos c इंटू 1 हो जाएगा प्लस sin c इंटू 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, cos c। cos c यहाँ पे देख रहिए फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रहा है ना, उसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट भी निकालिएगा तो क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि x के सभी मानों के लिए संतत होगा। बात करते हैं हम लोग कॉसेक का, सॉरी कॉसेक, हाँ कॉसेक का बात करते हैं। तो कॉसेक क्या है, अगर हम कॉसेक का बात करेंगे, कॉसेक एक्स का बात करेंगे तो ये क्या होता है, 1/sin के रूप में होता है कि नहीं होता है। कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, और साइन क्या है, एक संतत फलन है एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए, यानी ये क्या है, ये इस रूप में है, यानी ये क्या है 1/gx के रूप में है, या इसको बोल सकते हैं 1/fx के रूप में है। ये संतत फलनों के व्युत्क्रम के रूप में है। तो संतत फलनों का व्युत्क्रम भी क्या होता है, संतत होता है। लिख दीजिएगा इसको भाषा के रूप में। अगर हम सेक का बात करेंगे, सेक एक्स का बात करते हैं, सेकेंड को सेक एक्स बोला जाता है। सेक एक्स का बात करेंगे तो सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x के बराबर होता है। तो ये भी क्या हो रहा है, 1/fx के बराबर है, यानी संतत फलनों के व्युत्क्रम के रूप में है। ये इस रूप में आता है, दिया गया फलन क्या है, 1/fx के रूप में आता है। x के सभी वास्तविक मानों के लिए दिया गया फलन संतत होगा। अगर बात करें कॉट का, ये क्या है, कॉटेंजेंट जो बोलते हैं, इसको कॉट बोला जाता है, कॉट एक्स। कॉट एक्स को क्या बोलेंगे, कॉस एक्स बटा साइन एक्स। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, कि दो संतत फलनों का भागफल भी क्या होता है, उस बिंदु पर संतत होता है। तो कॉस एक्स और साइन एक्स सभी बिंदुओं पर सभी वास्तविक मानों के लिए संतत होता है। तो कॉट एक्स भी क्या होगा, सभी वास्तविक मानों के लिए संतत होगा। इसको क्या लिखेंगे,
चूंकि दिया गया फलन दो संतत, इसको पहले इस रूप में बदल लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा दिया गया फलन दो संतत फलनों के भागफल के रूप में है, अतः दिया गया फलन x के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत होगा। चलें दूसरे सवाल के ऊपर। आज के सेशन का ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में सभी सवालों को कंप्लीट करेंगे, एक सेशन और आएगा इसका। और ज़्यादा सवालों को एक सेशन में नहीं लाते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो देखने में क्या होता है थोड़ा सा वो हो जाता है, बोर फील होने लगता है। इसलिए क्या करते हैं, कम सवाल को एक वीडियो में 10 सवाल को 8 सवाल को ही लाते हैं। लेकिन कल ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पे चलेंगे। 5.2 से डिफरेंशिएशन शुरू होता है। तो डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले जो भी डिफरेंशिएशन के बेसिक्स होते हैं सभी चीज को पहले कंप्लीट करेंगे। उसके जितने सारे फॉर्मूलों को क्लियर करेंगे, जितना सारा फॉर्मूला होता है सभी को प्रूफ करके दिखाएंगे, सारे फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, सारे थ्योरम को प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम लोग एक क्या करेंगे, फॉर्मूला का एक चार्ट बना देंगे। उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लीजिएगा उसका। उसके बाद हम लोग चैप्टर के ऊपर चलेंगे। तो डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि डिफरेंशिएशन सीखने के बाद ही आप इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंशिएशन को बढ़िया से अच्छे तरीका से सीखना पड़ेगा। तो हम लोग बारीकी से शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, सारे बेसिक्स को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग को चैप्टर पे जाना है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सवाल देख रहे हैं यहाँ क्या है कि इसके सभी असंततता की बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो फलन दिया हुआ है sin x अपॉन x, यदि क्या हो x का वैल्यू 0 के छोटा हो। x + 1 तब होगा जब x का मान क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इसके फलन का मान निकालेंगे, f0 बराबर, तो इक्वल टू यहाँ है ना, तो ये इसके लिए फलन का मान होगा, यानी 0 + 1 करेंगे तो 1, फलन निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों लिमिट का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बोलेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पर पावर -fx, यहाँ क्या हो जाता है, h टेंस टू 0 हो जाएगा, और जहाँ x है वो क्या हो जाएगा, 0 - h हो जाएगा। और 0 - h का मतलब क्या होता है, -h होगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f 0 - h करेंगे तो -h होगा। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -h रख दीजिएगा। चलिए फलन निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लेस देन वाले टर्म को देखते हैं, ये रहा, और इसके लिए फंक्शन ये आएगा sin x अपॉन x। तो sin x अपॉन x क्या हो जाएगा, sin h अपॉन x, sin h अपॉन h, ये इस रूप में हो जाएगा। और जब आप लिमिट हटाइएगा तो डायरेक्ट इसका मान 1 हो जाएगा। sin x अपॉन x रहेगा तो उसका मान 1 होता है, अगर 0 होगा तो sin h बटा h है, इसका भी मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये हो गया इसका मान 0। अब हम बात कर लेते हैं इसके राइट हैंड लिमिट का। तो राइट हैंड लिमिट में निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 पर पावर प्लस fx, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और जहाँ 0 है वहाँ x है, जहाँ 0 + h हो जाएगा। तो 0 + h करेंगे तो h होगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f h हो जाएगा। तो फंक्शन निकालिए, ग्रेटर देन वाला ये है ना, तो इसके लिए फंक्शन ये होगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा x के जगह पे 1 + 0 + क्या कर रहे हैं हम भी, h प्लस ये हो जाएगा 1, h + 1, लिमिट हटाएंगे h का मान पुट हो जाएगा 0 + 1 करिएगा तो 1 होगा। यानी तीनों जगहों पे मान क्या है, बराबर है, यानी x = 0 पर दिया गया फलन संतत है, यानी इसकी असंतत 0 को छोड़कर सभी इसकी असंततता का बिंदु है। यानी इसको बोलेंगे, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 पर पावर -fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 पर पावर +fx के और f0 के, ये तीनों आपस में बराबर है। अतः x = 0 पर फलन संतत है। और संततता का बिंदु बात करेंगे तो 0 को छोड़ करके किसी भी बिंदु का बात करिएगा तो क्या होगा, असंतत निकलेगा। नॉर्मली हम 0 पे चेक किए हैं तो 0 क्या निकल गया, संतत निकल गया। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सभी सवालों को कंप्लीट करेंगे और डिफरेंशिएशन को सीखेंगे, बनाएंगे।
और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।